निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहाँ से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करे। चूंकि माननीय जयराम मातो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। मेरा प्रश्न सीधा था लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी बट हम बता देते हैं, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है अगर देर से, अगर विलंब से अगर भुगतान होता है तो क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना? ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय जी, बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करे। चूंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए मेरा पूरक यही रहे, मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे एक मिनट आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम मातो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो
जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस 1000 रुपये अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है। राज्य के अंदर राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, राज्य में पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 100-150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है। क्या यह बात सही है? राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। क्या यह बात सही है? गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने या गुजरात, केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार का जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काफी असंतुष्ट है। मेरा यह कहना है कि चीनी सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को दिया जाता है, कि राशन की उठाव पूरी तरह से बंद है। धोती, साड़ी, लुंगी साल में 1 या 2 बार दिया जाता है। ऐसे में पीडीएस दुकानदारों का मासिक आय कैसे बढ़ेगा? जहां तक कमीशन की बात है, कोरोना के समय पीएमजीकेवाई के कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार डीलरों को पूरा कमीशन नहीं दिया गया है। किसी जिला में 10 महीना, किसी जिला में 13 महीना, किसी जिला में 20 महीने बकाया है। पूरक के रूप में माननीय शत्रुघ्न बाबू, पूरक के रूप में पूछिए, आप क्या चाहते हैं वो तो पूछिए। नहीं चाह रहे, जो पीडीएस दुकानदार है उसका कमीशन के बारे में जो बात हुई है जी, बढ़ाने की या मानदेय बढ़ाने की बात हुई है जी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर क्या विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी, फूड एंड सिविल सप्लाई, माननीय मंत्री जी, सर पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का विचार है या नहीं? सर, पीडीएस का जो कमीशन हम लोग बढ़ाते हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं और उसको सर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक है सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूँगा सर अगर ये लोग आवेदन दें वहाँ से मंगवाएं सर, मैं बढ़ा दूंगा। हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, 100 रुपया देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 100 रुपया देती है और राज्य सरकार सर 50 रुपया अतिरिक्त हम लोग देते हैं। ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि केंद्र 2025 से जमा कर दिया गया है, 23 से बकाया चल रहा हमारे राज्य में। इस पर मंत्री जी क्या बोलेंगे? महोदय, ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे मिली है बकाये का। अगर आप लोग कंक्रीट अगर आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर हमको आप बता दीजिए कि कहाँ पे बकाया है, तो देन वी विल डू महोदय। मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। बकाया राशि हम लोग खुद चाहते हैं किसी के बकाया राशि नहीं रहे राज्य सरकार में महोदय। बताएं कि 4G और 5G के दौर में 2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही चलाएंगे? बैठिए सर, बोलिए मंत्री शत्रुघ्न जी बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए सर, बोलिए, जवाब दे रहा है सर। ये बात सही है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो पॉज मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। ये राज्यव्यापी समस्या है। शत्रुघ्न बाबू, हो गया। तो एक बात, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आय निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका जवाब में आया हुआ है, तो मेरा मंत्री जी से कहना है कि आपकी बहुमत की सरकार है, बड़ा दिल दिखाए और प्रावधान निश्चित रूप से लाने का बहुमत की सरकार है आपका। चलिए, ठीक। अगर हो गया तो माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी,
बट चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।